38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि यह खेल उत्तराखंड में ही होंगे। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के उत्तराखंड खेल विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड खेल विभाग में क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय ओलंपिक संघ के ऐलान के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के लिए निर्धारित मानकों के आधार पर उत्तराखंड में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम अपने आखिरी चरण में है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए जहाँ तक प्रश्न है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशंस का, तो वो हम पहले से ही उसकी हम तैयारी करके चल रहे थे और हमारे संज्ञान में ये चीज़ है, क्योंकि पहले से ही ये चीज़ तय थी कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो हमारे यहाँ 2024 में होना है वो होना ही है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तैयारी हम लोग पहले से लेके चल रहे थे और हमारा लक्ष्य है कि इस साल अक्टूबर 23 तक हम जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स राष्ट्रीय गेम में यूज़ होने हैं वो हमारे कम्प्लीटली बन जाएं। खेल निदेशक ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार के ग्राउंड विभिन्न खेलों के लिए तैयार हैं। इन ग्राउंड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी के हमारे जो दोनों जो ग्राउंड हैं, एक देहरादून में जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर ही है, वो राष्ट्रीय खेलों के हिसाब से बिल्कुल उस मानक पे बन के तैयार है। इसी तरीके का ही हमारा हॉकी का रोशनाबाद हरिद्वार में भी बन के तैयार है। तो हॉकी का आयोजन भी हमारा इन्हीं दो शहरों में होना है। इसके अलावा जैसे अगर आप बात करें बॉक्सिंग के लिए, तो बॉक्सिंग में हमारा जो महाराणा प्रताप में एक नया मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, ये भी हमारा लगभग 6 महीने के अंदर ही ये पूर्ण होके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम पिथौरागढ़ में भी एक नई संरचना का डेवलप कर रहे हैं, वो भी संभवतः नेशनल गेम्स में अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी वो अवेलेबल रहेगा। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार के साथ साथ नैनीताल और मसूरी सहित पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में भी नेशनल गेम्स हों, इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। कि हमने नेशनल गेम्स को 2 शहरों के हब के रूप में डेवलप करके चल रहे हैं। पहला हब हमारा देहरादून है और दूसरा हब जो हमारा रुद्रपुर और हल्द्वानी है। इनके हब के रूप में अगर आप और कहें तो हमने हरिद्वार में भी कुछ गेम्स का आयोजन किया है, कुछ का ऋषिकेश में भी है। इसी तरीके से हल्द्वानी में है, रुद्रपुर में है, उसके बराबर में गुलर भोज है, वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ होंगी हमारी, और नैनीताल में भी है, और 1-2 गेम के लिए हमने पिथौरागढ़ को भी इस सीरीज़ में रखा हुआ है। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर का कहना है कि उत्तराखंड को मिली राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से उत्तराखंड को और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। राष्ट्रीय खेलों की सभी 34 विधाओं में हमें खेलने का मौका मिलेगा। देखिए, जहाँ तक नेशनल गेम्स में परफॉर्मेंस को लेके हैं, चूँकि हम होस्ट स्टेट हैं, तो होस्ट स्टेट को एक ये फ़ायदा होता है कि वो सारी विधाओं में प्रतिभाग करने का उसके पास मौका होता है, उसको क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें जो 34 विधाएं हैं, 34 की 34 विधाओं में हम प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हमारे एथलेटिक्स में है, हॉकी में है, फुटबॉल में है, जूडो में है, ताइक्वांडो में है, बैडमिंटन में है। तो ये सारे जो हैं हमारे फोकस वाले एरिया है जिसमें हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसके लिए लगभग हम आने वाले कुछ महीनों में जो नेशनल गेम्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका हम प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे और उनको हमारा प्रयास है कि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद हमारा प्रयास है कि अभी तक जो हमारी नेशनल गेम्स की जो तालिका में हमारी जो स्थिति है वो डबल डिजिट में रही है, उसका हमारा प्रयास है कि हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएँ। उधर उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय खेलों से बहुत उम्मीद है। उन्हें अपने कोच के मार्गदर्शन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा तो हमें हमारे कोच का सपोर्ट मिलता है। एक बोलते हैं ना कि पेरेंट्स भी वही है इस समय पे, भगवान भी वही है और कोच भी वही है। तो मतलब हर जगह से मोटिवेट करते हैं, चाहे वो जैसे हम लोग कभी ट्रेनिंग में वीक हो जाते हैं तो वीक टाइम पे भी वो वैसे ही सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब टाइम पे ही करते हैं और वीक टाइम पे नहीं करते, वीक टाइम पे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मतलब ऐसे कोच होना हर किसी के नसीब में नहीं है। तो इस तरह से 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। अवस्थापना विकास की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है और बाकी
आखिरी चरण में चल रहा है। इसी में से एक निर्माणाधीन का प्रोजेक्ट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट प्लान पूरी तरह से, ये मल्टीपर्पज़ हॉल है जहां पर डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसेज बनाए जाने हैं और उसके अलावा बीच में ग्राउंड भी है, खाली स्पेस भी है। तो इस तरह से कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि अपने आखिरी चरण में है, उनमें से एक ये भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आगामी 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है और अब तक पूरा जो फोकस था विभाग का वो अवस्थापना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में था और आने वाले समय में जो है वो ऑपरेशन पर पूरा फोकस राज्य का रहने वाला है। किस तरह से अपने खिलाड़ियों को 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक के करीब ले जाना है, उनको किस तरह से तैयार करना है, इसको लेकर के पूरा फोकस है। और आने वाले साल में जिस तरह से इस साल अभी गोवा में प्रस्तावित है राष्ट्रीय खेल और उसके बाद जो है उत्तराखंड को मेज़बानी करनी है राष्ट्रीय खेलों की, तो इस तरह से उत्तराखंड अपने तमाम जो स्टैंडर्ड है उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहा है, अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और पदक जीतने के लिए तैयार कर रहा है। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।